पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ही कॉमन सी बात बन के रह गई है। हर 10 में से एक महिला इसकी शिकार बनती जा रही है। ये एक लाइफस्टाइल चेंजिंग डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होने वाला एक डिसीज़ है, या फिर कहेंगे हम ये बॉडी की कंडीशन है, क्योंकि ये क्योर होने वाला एक डिसीज़ नहीं है जैसे कि हम उसको मेडिसिन दे देंगे और इसकी कंप्लीट इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी, ये कंप्लीटली ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है। ये आपका डिसीज़ सिर्फ मतलब एक डिसऑर्डर है, बॉडी की कंडीशन है जो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से क्योर हो सकता है, या फिर उसके सिम्टम कम हो सकते हैं और आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, और आपकी इनफर्टिलिटी जो है वो आप मेडिसिन के थ्रू या फिर अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आपकी फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है। तो जनरली हम देखेंगे तो पहले ये फर्टिलिटी के फेज़ में आने वाला डिसऑर्डर्स है, बॉडी में कंडीशन है। अभी तो 16 ईयर्स गर्ल्स भी बोल रहे हैं कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कैसे क्योर होगी, क्या मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। बांझपन जिससे मतलब बोलते हैं कि हम इनफर्टिलिटी, ये कॉमन बात है पीसीओडी में। तो होता क्या है इसमें, एक्चुअली हमारी जो नॉर्मल बॉडी है लेडीज़ की, तो उनको हर महीने उनका एक जो है ईयर मतलब वोम फॉलिकल रप्चर होके ब्लड के थ्रू वो निकल जाता है, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। अगर ये दोनों भी कंडीशन अच्छी चल रही है, मतलब हार्मोन बैलेंस में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो इनमें मतलब लेडीज़ में इसकी लेवल हाई होने लग जाती है, जिससे कि उनको जो एग है उनका ये ना तो फर्टिलाइज होता है, ना ही बॉडी से बाहर जाता है, या ना ही फर्टिलाइज होता है, ना ही बॉडी से बाहर जाता है, लेकिन इसका सिस्ट बनना चालू हो जाता है, इसकी छोटी छोटी गठान बनना चालू होती है, जिसकी वजह से ये अपने बाहरी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि हिस्ट्रिज्म यानी कि चेहरे पे गर्दन पे बाल आना, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है या फिर स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है, मूड स्विंग बहुत होते हैं, हमें चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, स्ट्रेस और भी बढ़ने लगता है, और बहुत वेट एकदम फास्टली गेन होता है। बहुत से ऐसे लक्षण है इसके, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये क्यों होता है। एक्चुअली अगर हम इसका जो कारण है, रीज़न है, कॉजेस है, इट नॉट नोन, मतलब अभी भी इस पे रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट करते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है बनी है वो चलने फिरने के लिए, पर अभी जो फ़िलहाल की हमारी जो लाइफस्टाइल है उनमें हम अपनी एक्सरसाइज बहुत कम हो रही है, चलना फिरना बहुत कम हो रहा है, और अपने सीटिंग पोजीशन में वर्क बहुत बढ़ गया है। जिन लेडीज़ की ऐसी लाइफस्टाइल है जिनका सीटिंग पोजीशन का बहुत ज़्यादा है, या फिर कहेंगे उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, या फिर कहे जिसकी नींद बहुत कम होती है, जिन लेडीज़ में बहुत कम नींद लेती है, या फिर कहे कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, या अभी एक रिसर्च हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उसका कहना है अगर आप मेकअप प्रोडक्ट एक्सेसिव में यूज़ करते हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, या फिर आप प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ अगर ज़्यादा करते हो, तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसी वजह से आपको ये सारी परेशानी देखने को मिलती है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करते हो तो आपका ये डिसीज़ आपका होने का रिस्क, खतरा आपका कम हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है पीसीओडी का वो है पीरियड की इरेगुलरिटी, यानी कि माहवारी की अनियमितता। अगर आपको पीरियड समय पे नहीं आ रहा है, या फिर 2-3 महीने के बाद में आ रहा है, और जैसे एक बार में अगर आता है 1 महीने में, तो 10-12 दिन तक भी चलता है, या फिर कहेंगे कि बहुत हैवीली ब्लड लॉस होता है, तो आप पीसीओडी के पेशेंट हो सकते हैं। आप जाके अपने टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है पीसीओडी की। सेकेंड है आपका वेट फास्टली अगर गेन हो रहा है। नॉर्मली अगर 1 महीने में 2 से 3 किलो आपका वेट बढ़ता है तो इट इज़ नॉर्मल, बट अगर आपका एकदम से फास्टली वेट गेन हो रहा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, ये कंडीशन आप में भी पाई जा सकती है। तीसरा है आपका मतलब आपको कमज़ोरी सी फील होती है, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ाहट लगती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगती है, नींद नहीं लगती है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, यानी कि मतलब एकदम इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब इमोशनल फील हो जाते हैं आप जल्दी से। तो ये आपका, और साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, अगर आपकी शादी हो गई है फिर भी आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं,
तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं पीसीओडी पीसीओएस के। साथ में अगर आपको चीन पे या फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और सीवियर अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, या फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स आपको हो रहे हैं और जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जब आपका पीरियड आता है तभी जाके आपके पिंपल्स अगर ठीक हो रहे हैं, तो ये पीसीओडी से रिलेटेड समस्या है। साथ ही अगर आपका जो बाल झड़ने लगते हैं या फिर बालों में डैंड्रफ होने लगता है, तो ये भी उसी से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर आप मतलब इससे पीड़ित हो सकते हैं पीसीओडी में, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पीसीओडी में नहीं है। आपको जैसे सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे ओबेसिटी के लिए आपको मेटफॉर्मिन दिया जाएगा, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, या फिर आपको जैसे एक्ने की जैसे प्रॉब्लम है या फिर सिम्टम दिखते हैं उस वाइज आपको मेडिसिन दिया जाएगा। लेकिन आपको क्योर करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। एक लाइफस्टाइल चेंजिंग डिसऑर्डर है, तो आपको ये लाइफस्टाइल चेंज करके ही मैनेज करना है। आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करोगे। डाइट में कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डाइट में हूँ तो मैं बोरिंग सा डाइट रहेगा, मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, मुझे जो मन चाहे चीज़ें वो खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, तो आपका जो प्लेट है, मतलब आप जो भी वाइजली आप अपना फूड प्लेट चूज़ कीजिए, न कि आप मतलब कैसे होता है किसी भी डिसीज़ में आप देखोगे तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसकी वजह से आपका डिसीज़ को बढ़ावा मिलता है, या फिर कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है और आपकी मेडिसिन कारगर होती है, और साथ ही आपका जो डिसीज़ है उससे आपके लक्षण कम होते हैं। तो आप कुछ ऐसे फूड ऑप्शन चूज़ कीजिए जिसकी वजह से। तो आप बात करेंगे डाइट प्लान की, और कुछ फूड जो हमें अवॉइड करना है, जो हमारे पीसीओडी को बढ़ावा देते हैं, उन फूड को लिस्ट को हम हटा देंगे। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, और जो फूड अच्छे हेल्दी है हमारे पीसीओडी मैनेज करने के लिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो खान पान से काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। खान पान से इसे हम क्योर कर सकते हैं। सो हमें चाहिए कि हमारा जो खान पान है वो बैलेंस रहना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी हद तक हमें पीसीओडी में रिलीफ देने का काम करती है। साथ ही हमारे खाने में हमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक लेना है, इससे कि हमारा जो हेल्थ है, गट हेल्थ है, अच्छा होता है, मजबूत होता है। ये लाइव बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे गट हेल्थ को मजबूत बनाने का काम करते। साथ ही कुछ स्पाइसेस है, सिनोनिम और जिंजर, ये हमारे हार्मोन को ठीक करने का काम करते हैं। हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, क्यूनोवा। इससे हमें मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लो जीआई फूड लेना है, क्योंकि इसमें डायबिटिक डाइट प्लान हमें अच्छा कारगर होता है पीसीओडी के पेशेंट के लिए, क्योंकि इनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिससे कि इनका वजन बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें लो जीआई फूड लेना ज़रूरी रहता है हमारे खान पान में। हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम। इसीलिए हमें कुछ ऐसा फूड ग्रुप ऐड करना है जिससे कि हमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम मिल सके। पीसीओएस में हमें खान पान के साथ हमें एक्सरसाइज का भी पूरा ख्याल रखना है, जिससे कि हमें 20 और 25 मिनट्स की एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। हम एक्सरसाइज करने का कोई भी फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। हम योगा कर सकते हैं, हम ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर स्विमिंग सबसे बेस्ट है। हम तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिम ही ज्वाइन करें। कोशिश करें कि खाने में रेगुलर रोटी के अलावा हम अपने खाने में ब्रांड रोटी, या फिर कहें कि मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी हमें अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे कि हमें जो भी बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्तता हो सके, फाइबर की पूर्तता हमारी बॉडी को हो सके। हमें हमारे खाने में भी ट्रैफिक लाइट के कलर यूज़ करना है, जैसे कि जो रेड कलर में दिए हुए फूड से उनका लिमिट में सेवन करना है, और जो ग्रीन कलर का फूड है, जैसे कि हमारे ब्रोकली हो गया, ग्रीन लीफी वेजेस हो गए, इनका हमें खान पान अच्छे से करना है। इसमें अबंडेंट हमें इसका पता है कि पीसीओडी में सिसमे सीड यानी कि तिल के बीज, साथ ही अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे कि हमारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम होता है काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि डेली में हमें सिर्फ इसका 20 ग्राम ही इंटेक करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना। बात अगर हम ड्रिंक्स की करें इन पीसीओडी, तो हमें अल्कोहल कम्प्लीटली अवॉइड करना है। हमें हमारी बॉडी अच्छी तरह हाइड्रेट करना है। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें 2 से 3 लीटर डेली का इंटेक हमें वाटर का करना चाहिए। वैसे भी उसी तरह हमें स्पाइसेस और हर्ब से बनी चाय पीनी चाहिए, जैसे कि मेथी दाना हो गया, हलद और सिनोनिम, ये भी इनकी चाय हमें अच्छी तरह मतलब हमारे जो पीसीओडी के सिम्टम है वो करेक्ट करने में और हार्मोन बैलेंस लाने में मदद करेगी। वैसे भी मिंट लीव्स
लीव्स और सिनोनिम जैसे बनी टी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सिनोनिम और जिंजर तो स्पेशली बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे जो पीसीओडी के सिम्टम्स से रिकवर करने के लिए। इसमें काफ़ी हद तक हमारे हार्मोन बैलेंस होने का काम होता है। माचा टी कहे या फिर ग्रीन टी, ये सेहत के लिए मतलब पीसीओडी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। साथ ही हमारा जो वेट है, बढ़ा हुआ वेट है, ओबेसिटी में भी ये कारगर होता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट फास्टली बढ़ाता है। हमारे शरीर से जो अनचाही चर्बी रहती है वो गलाने का काम करती है ग्रीन टी। साथ ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसी तरह हमें अगर रिलैक्सेशन चाहिए, स्मूदी में इफेक्ट चाहिए तो हम कैमोमाइल टी पी सकते हैं। ये रात को सोने से पहले अगर हम पियेंगे तो हमें पीसफुल वो वाली नींद आ सकती है क्योंकि ये सूदी में इफेक्ट देती है, रिलैक्सेशन का इफेक्ट देती है। वैसे भी पीसीओडी में हमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उस वजह से चिड़चिड़ाहट और मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। अगर हम इसका सेवन करेंगे हर डेली में कैमोमाइल टी का तो हम इन सब सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं। हमें अच्छे से रिलीफ और अच्छी नींद मिल सकती है। पीसीओडी में हमें अंडे का पीला भाग कतई नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। लेकिन हमें एग वाइट ज़रूर खाना है, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा और ग्रेट सोर्स है, इसलिए हमें एग वाइट खाना। बात करेंगे कुछ ऐसे फूड ग्रुप की जो हमारे पीसीओडी सिम्टम को बढ़ावा देती है, पीसीओडी के लक्षणों को और बढ़ने के लिए मजबूर करती है। समय रहते हमें इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जैसे कि चिप्स है, आपका बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मैदे से बनी जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जो भी शुगरी फूड है, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो कतई नहीं लेना है, जैसे कि शुगर और हनी तो बिल्कुल ही नहीं। डीप फ्राइड स्नैक्स जो भी है वो तो कभी नहीं लेना है, इससे आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है, आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। प्रोसेस्ड मीट तो और अवॉइड, आपको जो भी सैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड फैट है वो भी नहीं लेना है। सिंपल नेचुरल फूड आपको लेना है। कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको लेने हैं जो कि लाइकोपीन और फाइबर से रिच होते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से रिलीव करेगा पीसीओडी में। साथ ही आपको होममेड घर का बना ताज़ा गर्म खाना खाना है, जिससे कि आपकी जो पीसीओडी के सिम्टम से काफ़ी हद तक आपको इससे राहत मिलेगा। और सच में दोस्तों ये बहुत ही डिलीशियस होता है, आप एक बार खा के देखिए घर का होममेड खाना बहुत अच्छा। कोशिश करें कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा हेवी और थोड़ा प्रोटीन रिच होना चाहिए। इसमें कि आपको फाइबर और प्रोटीन का पूरा इंटेक आपको मिलना चाहिए और इट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी। रास्पबेरी लीफ टी, ये हर्बल टी है, ये आपको पीसीओडी मैनेज करने में बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही साथ इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फुल डेयरी मिल्क के बजाय आप लैक्टेड नाम का जो मिल्क मिलता है मार्केट में वो आप लीजिए, वो आप पीसीओडी के लिए अच्छा होता है। साथ ही आप सोयाबीन मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन इसका भी आप ज़्यादा सेवन ना करिए, थोड़ा लिमिट में आप इसका मिल्क ले सकते हैं। साथ ही साथ बादाम मिल्क के भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें फाइबर है, प्रोटीन है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। सो आप बादाम मिल्क डेली ले सकते हैं। फुल मून चार्ज वाटर, जो कि ओवरनाइट इसे हम मून लाइट में हम छोड़ देते हैं, स्पेशली ग्लास कंटेनर में अच्छा रहता है। ये अगर हम पीसीओडी में पीते हैं तो हमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी और रिलैक्सेशन का काम करेगा ये स्पेशली, और पीसीओडी के सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा और कई सारे प्रॉब्लम आपसे। फुल मून चार्ज वाटर एक एम्पलीफायर का, एनर्जी ऑफ एम्पलीफायर का काम करते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए, वुमन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप कैसे मून में रख सकते हैं और कैसे इसके अच्छे से इससे लाभ पा सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी। साथ ही आपके ब्यूटी के लिए, ब्यूटी इन्हांस के लिए भी मून लाइट वाला वाटर बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा कारगर होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ, जैसे कि पीसीओडी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप स्पेशली इस पर बहुत फोकस कीजिए। आपको अपने खान पान के साथ सप्लीमेंटेशन का भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। खान पान के साथ अपने सप्लीमेंट लेना ना भूलिए आप, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ कि आप एक डॉक्टर या डाइटिशियन के परामर्श के बगैर खुद से ना लें। कुछ महत्वपूर्ण लिस्ट है सप्लीमेंट की, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, इस पर आप थोड़ा फोकस करना। पहले मैं बात करूँगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं वो है आइनोसिटॉल नाम की एक सप्लीमेंट है। ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ही हेल्प करती है और इसमें आपका जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है ब्लड में, वो स्पेशली मैनेज करने का काम करता है आइनोसिटॉल। विटामिन बी ऑल ग्रुप इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। साथ ही क्रोमियम की भी आपको सप्लीमेंट मिलती है।
ये आपका जो इम्यूनो सिस्टम है वो भी इम्प्रूव करती है। साथ ही आपकी बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बॉडी मास इंडेक्स पीसीओडी में भी बहुत हेल्दी रखती है। साथ ही आपको जिंक की भी टैबलेट लेना है, जिंक की मेडिसिन सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट मीन्स एक मेडिसिन नहीं है, तो ये एक आपका पूरक आहार है। कुछ पोषण तत्व जो है जो बैलेंस डाइट में नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली कोई जो बैलेंस डाइट डेली का लेता है उनको ही इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिसकी अगर बैलेंस डाइट नहीं है उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए हम उनको सप्लीमेंट देते हैं। इसलिए कोई मेडिसिन नहीं है, ये जस्ट पूरक आहार है, आपका सप्लीमेंट आहार है। तो इसे आप कतई मेडिसिन ना समझे और पीसीओडी वाले अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स की टैबलेट या सप्लीमेंट ज़रूर शामिल करें। विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट, इसे लाइफ सेविंग सप्लीमेंट बोलते हैं पीसीओडी में। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नॉर्मली भी हम अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें अपना विटामिन डी का डिफिशिएंसी का लेवल देखना है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर विटामिन डी डिफिशिएंट है तो हमारा वेट जल्दी से कम नहीं होता है। सो हमें इसके साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी डेफिशिएंसी चेक कर लेना है। उसी तरह कैल्शियम भी, क्रोमियम सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे रहते हैं जो हमारे बॉडी मास इंडेक्स इंप्रूव करती है। और हमें फिश ऑयल सप्लीमेंट रहती है जिसमें कुछ इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जिससे कि स्पेशली हमारे डाइट से वो हमारे बॉडी में इसकी पूर्तता नहीं होती है। इसीलिए फ़िश ऑयल बहुत ही अच्छे रहते हैं, ये दिमाग के लिए भी अच्छी रहती है। और नॉर्मली भी अगर हम नॉर्मल पर्सन भी इसका डेली में सेवन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कुकुरबिन, हल्दी में जो केमिकल है, ये अगर आप मतलब हल्दी का सेवन करके भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और ऐसे कुछ जिंक के भी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लास्टली मैं बस इतना कहूँगी दोस्तों कि मैंने इन जो भी चीज़ें आपको बताई है उनका आप अच्छे से फॉलो कीजिए। वैसे तो पीसीओडी क्योर होने वाला डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल लेडीज़ है जिनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, उन्होंने इस पर ओवरकम किया है। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो और मैंने बताए हुए चीज़ों का आप पालन कीजिए। आप अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए। आपको करना तो वैसे कुछ भी नहीं, आपको होममेड का बना हुआ अच्छा खाना आपको खाना है, बस बाहर वाली चीज़ों का आप छोड़ना है। आपको बस ये सिंपल सी बात करनी है। साथ ही आप एक्सरसाइज करना आपको ज़रूरी है। वैसे तो आपके ऐसे भी एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना आपका एक्सरसाइज के 2 फ़ायदे हो जाएंगे, आपका पीसीओडी भी क्योर हो जाएगा और आपको जो एक्सरसाइज से मिलने वाले आपकी ब्यूटी इनहांस होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट डिसीज़ आपके प्रिवेंट हो सकते हैं। फ्यूचर में जो भी आपको डिसीज़ होता है वो मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है वो भी सफरेस होते हैं। तो इतने सारे जो फ़ायदे हैं ये डाइट और एक्सरसाइज से है। तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए और इसके जो मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ों का पालन कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए।